आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद में हल्का LA-27 और हल्का LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। LA-27 में 1,07,000 से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक के दरमियान मुकाबला। LA-28 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी आमने सामने हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग 10 अगस्त को होगी। बाग और पूंछ डिवीजन के 11 हलकों में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। 1989 पोलिंग स्टेशन कायम, 208 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मजमूई तौर पर 11,54,626 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का काफिला लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। 2 गाड़ियां लापता। ज़राए का कहना है कि तनवीर इलियास महफूज हैं। इलाके में सिग्नल्स न होने के बायस राब्ता करने में मुश्किलात का सामना। हादसा नीलम से वापसी पर पेश आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक बार फिर सिंध हुकूमत पर तंज़ एक्स पर एक ड्रामा की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट का तज़किरा अब ड्रामों में भी तफरीह के तौर पर किया जा रहा है। मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी अब ड्रामों में तंज़ो मज़ाक के लिए इस्तेमाल होने लगी है। अवामी बयानात हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी होने चाहिए। सिंध के वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर फॉर्म 24 की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, फॉर्म 24 के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 34 LA-40 में पीपल्स पार्टी ने 55, मुस्लिम लीग नून ने 3 वोट हासिल किए। अज़मा बुखारी ने कहा था कि LA-40 के मज़कूरा पोलिंग स्टेशन में 3 वोट थे और तीनों मुस्लिम लीग नून को मिले। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और पूंछ डिवीजन के इंतखाबी कोआर्डिनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। पूंछ डिवीजन के इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम, तंजीमी उमूर और पोलिंग डे की हिकमत अमली का जायजा। तलाल चौधरी ने कहा, पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद की मोहर है। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान की चीन को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त। राय के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की चीनी हुकाम के साथ रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी है। शराइत ज़वाबत जल्द फाइनल होने पर यह रकम रवामा के दौरान ही दोबारा मौसूल हो जाएगी। रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में 2.2 अरब डॉलर अदायगियाँ की गई, जिसमें 1.3 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा गया। रवा माली साल मरकजी बैंक तकरीबन 7 अरब डॉलर से ज़ायद इंटरबैंक मार्केट से खरीदारी की तवक्को रखता है। इंटरबैंक से खरीदे डॉलर्स बैरूनी अदायगियों के लिए और ज़र मुबादला ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनत कान और तिजारत मोहम्मद अताबिक इजलास में मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। ईरानी वफ़द के हमरा ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वफ़द भी है। इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त और 2 तरफा तिजारत के फ़रोग पर बातचीत हो रही है। तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबत के फ़रोग पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने तिजारत ने पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। ईरान से मुज़ाकरात जारी। तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम इस वक्त ईरान से बातचीत उनकी दरख्वास्त पर हो रही है। सऊदी अरब, अमारात और कतर हिमायत कर रहे हैं। कई दीगर ममालिक ने भी राब्ता किया है। ईरान को आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आबनाए हुर्मत से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। अगर कोई फीस वसूल करेगा तो वो हम होंगे, क्योंकि मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। आपने अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। जंगी जहाज या
फौज आई तो निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल मोहसिन रजाई कहते हैं ईरान अपने हरमज में किसी दूसरे रास्ते की इजाजत नहीं देगा। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन माजरत के बाद कार्रवाई रोक दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान और ओमान अपने हरमज से मुतल्लिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। नए रूट में गुजरगाह होगी जिसमें दाखिले अखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। आपने हरमज की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारहियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया, जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहरी कार्रवाइयों के दौरान मुत्तादिद तिजारती जहाज़ों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। अमरीकी अफवाज हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त चौकस और तैयार हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा फौज को जो भी मिशन सौंपा जाएगा उसे मुकम्मल करने के लिए तैयार हैं। मई के आगाज से अब तक 1000 से ज़ायद जहाज़ों को आपने हरमज से बाहिफाजत गुजारा जा चुका। फौजी दस्तों से मुकम्मल राब्ता इस्तीफा नहीं दूंगा और डटा रहूंगा। ईरानी सदर मसूद पेशगान का वीडियो बयान। कहा ईरान अपनी हुदूद और खुद मुख्तारी का दिफा करता है, लेकिन जंग को वुसअत देने का ख्वाहा नहीं। हमें ऐसी मुआशरत तश्कील देने के लिए काम करना होगा जो दुश्मन को मुदाखलत की तरगीब न दे, इसे दरअंदाजी का कोई मौका न मिले और ना ही हमारे दरमियान तकसीम पैदा करने या हमें कमज़ोर करने का कोई जरिया मुयसर आए।